तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 725 का डिवीजन 3 का क्वेश्चन डी, अनदर प्रॉब्लम अबाउट डिवाइडिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए पहले वो जानते हैं। तो देखो यार, क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी। ठीक है, हमें क्या करना है कि इन एग्जैक्टली के मूव्स हमें ए को और बी को इक्वल करना है। ठीक है, इन एग्जैक्टली के, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, हम एक मूव में क्या कर सकते हैं, एक मूव में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला क्या है कि हम एक सी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ए को हम रिप्लेस कर देंगे ए इज इक्वल टू ए बाई सी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बी को सेलेक्ट करेंगे और बी को रिप्लेस कर देंगे बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, तो ऑप्शन वन ये है, ऑप्शन टू ये है। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपका जो स्टेप है वो सिर्फ एक ही लगेगा। अब सी क्या है, सी हम कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी हमारे पे हम सी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस अगर हम ए इज इक्वल टू ए बाई सी कर रहे हैं तब ए मॉड सी जो है हमारा, ये आपका डबल इक्वल टू ज़ीरो रहना चाहिए। और अगर बी सी को, मतलब बी को सी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो बी मॉड सी हमारा ये डबल इक्वल टू ज़ीरो रहना चाहिए। ठीक है, मतलब सी जो है वो बी को डिवाइड करना चाहिए या फिर सी जो है वो ए को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। हम ऐसे हमें के स्टेप लगाना है। ठीक है, हर स्टेप में हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम ए को चेंज करेंगे या तो बी को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 36 और 48 को हम चार मूव में इक्वल कर सकते हैं। तो सी को हमने 6 सेलेक्ट किया और बी को हम डिवाइड कर रहे हैं तो बी हमारा 8 हो गया, ए हमारा 36 हो गया। सी को हमने 2 सेलेक्ट किया, ए को डिवाइड कर रहे हैं, ए हमारा 36/2 यानी कि 18 और बी हमारा 8 रह गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, बी सी को 9 सेलेक्ट किए और फिर ए को डिवाइड किए तो 18/9 यानी कि 2, बी वैसे का वैसे ही रह गया। अब फोर्थ स्टेप में हमने 4 सेलेक्ट किया, बी को डिवाइड किया तो 8/4 यानी कि 2, तो दोनों हमारा नंबर 2 आ गया है। ठीक है, तो इन 4 मूव्स हमारा दोनों नंबर इक्वल हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये था, हमें इन एग्जैक्टली के मूव्स दोनों नंबर को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, हमें ये बताना है, या तो यस या तो नो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो भैया अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो भैया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या लगा है। तो देखो, ए और बी दो नंबर है, मेरा अप्रोच ये था कि दोनों नंबर को हम 1 के इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा आइए वो जानते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में ये रखना कि ये दोनों जो है ये हमारे पास ऑप्शन है, हम दोनों से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो सी यहाँ पे ले रहे हैं ए के लिए, ज़रूरी नहीं कि वही सी हम बी के लिए भी ले। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो हम करेंगे क्या कि देखो, ए मान लो कुछ ऐसा बना होगा कि कोई नंबर होगा ए जो कि बना होगा अपना फैक्टर, जैसे कि मान लो 2 × 2 × 3 × 5, ए ऐसे बना होगा। ठीक है, और बी मान लेते बी भी कुछ इस टाइप से बना होगा कि जैसे कि 2 × 3 × 3। ठीक है, बी हमारा ये हो गया, ए हमारा ये हो गया। के का वैल्यू मान लो है हमारा 3। ठीक है, के का वैल्यू है मान लो हमारा 3, तो हमारे पास 3 स्टेप है। ठीक है, 3 बार हमें सी को सेलेक्ट करना होगा। तो पहला बार हम क्या करेंगे कि बी को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, बी को किससे डिवाइड करेंगे, बी को हम डिवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट 2 × 3 × 3 से, यानी कि 3 × 3 9 18। ठीक है, पहला बार सी सेलेक्ट करेंगे 18 और बी को डायरेक्ट 18 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 × 3 से डिवाइड किए और ये सारा का सारा वैल्यू कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया हमारा 1। ठीक है, अब हमारे पास दो स्टेप बचा, स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम सी का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 2। ठीक है, और क्यों 2 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ए का पहला वाला वैल्यू 2 है, तो हम उसको 2 से डिवाइड करके हटा दिए, हट गया। अब हमारे पास ये बचा। अब इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम ये पूरा का पूरा वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 2 × 3 × 5 यानी कि 30। ठीक है, और ये को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 30 से। ठीक है, तो 30 से डिवाइड किए तो ये कट गया और ये सारा कट गया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना है, ये भी बना गया, ये भी बना गया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको और अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, ए का वैल्यू आप मान लो है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, ए का वैल्यू मान लो ये है। ठीक है, बी का वैल्यू है मान लो 1, बी का वैल्यू पहले से 1 है। ठीक है, के मान लो है हमारा 5। ठीक है, मतलब हमें 5 स्टेप में बनाना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में ये तो पहले से बने। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ए का जो पहला ये फैक्टर है यानी कि 2, इसको यहाँ सी का 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
a/2 कर देंगे, तो a/2 कर देंगे तो ये कट गया। फिर आगे बढ़े, फिर 2 है तो फिर 2 सेलेक्ट किए, फिर इसको डिवाइड कर दिए, फिर आगे बढ़े, फिर 2 है, फिर इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो एक एक करके इसका जो फैक्टर सब है, ठीक है, जो मैं फैक्टराइज किए, ठीक है, हम क्या किए कि a को सबसे पहले फैक्टराइज किए, ठीक है। आपको याद होगा जो मैथ्स में नहीं करते थे ऐसे करके, जैसे यहाँ पे 10 लिखा रहता था, ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करते थे, फिर यहाँ 5 आता था, फिर 5 ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो यही चीज़ किए, फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब ये 3 2 कट गया है। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो देखिए फिर 2 है तो फिर 2 लेंगे, फिर इसको भी काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 2 × 3 × 5, ठीक है, 30 बचा। तो हम चुपचाप 30 को सेलेक्ट करके यहाँ लिख देंगे। लास्ट स्टेप के लिए हम ये बचा जितना भी बच रहा है, ठीक है, जितना भी बच रहा है उसको लास्ट के लिए बचा के रखेंगे, और ए को लास्ट में ये जो 30 आए इससे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा ये वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। हमें लाना ए को 1 ही है, ठीक है, हम ए को 1 ही बनाना है। यहाँ पे हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे जैसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 4 से करते तो यहाँ पे हमें 15 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करें कि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और लास्ट में जाके जो हमारा केथ स्टेप है, ठीक है, केथ हमें केथ स्टेप एग्जैक्टली केथ स्टेप तो लगाने ही, ठीक है। तो लास्ट में जाके जितना भी हमारा जमा पूंजी बचा था सबका सब एक साथ लगा के सारा का सारा हम खत्म करके इसको 1 बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है। अब आइए मैं आपको एक थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल दिखाता हूँ। ए का वैल्यू है मान लो 2 × 3, ठीक है, और बी का वैल्यू है 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था कि हम बी को एक ही स्टेप में 1 बना दे रहे थे, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए था। अगर मान लो के का वैल्यू हो गया 5, ठीक है, अगर के का वैल्यू 5 हो गया तो हम बी को तो एक स्टेप में बना दिए, ठीक है, बी को एक स्टेप में बना दिए तो हमारे पास 4 स्टेप बचा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम ए को एक बार 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एक बार 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसका बाद ये डायरेक्टली 1 आ जाएगा, ठीक है, और कोई नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सी जो है वो ए जो है सी से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम या तो 2 सेलेक्ट कर सकते हैं या तो 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला बार मान लो 2 सेलेक्ट किए तो सेकंड टाइम हमें 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब ये 1 हो गया। तो अब हम सी का कोई 1 से बड़ा वैल्यू हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिविजिबल नहीं रहेगा, और सी को हम 1 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि हम 1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये मैंने बस जो बोला था बी को हम 1 ले रहे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए था। हम करेंगे क्या कि बेसिकली मैं आप बताता हूँ, एक सेकेंड। हम करेंगे क्या कि पहले हम ए को जो फैक्टराइज कर दिए, ठीक है, तो ए ऐसे फैक्टराइज हो गया, और इसको एक एक करके डिवाइड करना चालू करेंगे कि ए का वैल्यू मान लो है 5, ठीक है, तो इसको एक बार डिवाइड किए, इसको एक बार डिवाइड किए, तो यहाँ पे हमारा 2 खर्चा हुआ। तो अभी हमारा 3 स्टेप और बचा है, ठीक है। अब ए मान लो 1 हो गया है, ठीक है, अगर ए मान लो 1 हो गया है तो अब हम आएंगे बी पे, ठीक है। अब बी पे आएंगे, 3 स्टेप है तो फिर हमारा वही 3 स्टेप, पहला बार में इसको हटाएंगे, दूसरा बार में इसको हटाएंगे, तीसरा बार में ये सारा का सारा एक साथ हटाएंगे, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा, समझे ना। मतलब देखो 5 स्टेप था, यहाँ पे किया हमारा 5 था तो 5 स्टेप था। तो पहला बार क्या सेलेक्ट किया, पहला बार 2 सेलेक्ट किया, दूसरा बार क्या सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, ठीक है। तो 2 स्टेप के बाद ए हमारा 1 हो गया, ठीक है, 2 स्टेप के बाद ए हमारा 1 हो गया। अब ये सारा बी पे लगेगा, ठीक है। तो बी पे लगेगा तो पहला स्टेप में 2 सेलेक्ट किया, दूसरा स्टेप में 2 सेलेक्ट किया, लास्ट स्टेप में ये हमारा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, यहाँ तक टाइम वेस्ट किए और यहाँ पे आके जो हमारा जमा पूंजी था सबका सब एक साथ खर्चा कर दिया, ठीक है। तो ये था। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि हमारा आंसर यस कब आएगा और हमारा आंसर नो कब आएगा, ठीक है। तो देखो नो तब आएगा जब मान लो ए कुछ ऐसा है कि 2 × 2 × 2 और बी कुछ ऐसा मान लो 2 × 3 × 3, मतलब ये कितना बार है, ये आपका 3 बार है, 3 नंबर है, इसमें कितना 3 नंबर है, तो टोटल कितना हो गया 3 + 3। तो आफ्टर 6 मूव्स, ठीक है, आफ्टर 6 मूव्स हम दोनों का दोनों यानी कि ए और बी दोनों को ये 1 हो ही जाना है, ठीक है, आफ्टर 6 मूव्स, है ना। क्योंकि देखो ए को जब हम डिवाइड करेंगे सी से, ठीक है, जब ए को डिवाइड करेंगे सी से तो हम पहला बार क्या सकते हैं 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमम 3 स्टेप खींच सकते हैं और फाइनली जब जाके ए बनेगा, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम हम 3 स्टेप खींच सकते हैं। अगर और बी में भी सेम चीज़ हम 3 स्टेप खींच सकते हैं, ठीक है, एक बार 2 ले लिए, फिर 3 ले लिए, फिर 3 ले लिए, ठीक है। तो बी में भी हम 3 स्टेप खींच सकते हैं। तो हम इसको मैक्सिमम कितना स्टेप टान सकते हैं, मैक्सिमम हम टान सकते हैं 6 स्टेप, ठीक है, दोनों को मिला के। अब मान लो के का वैल्यू 6 से ग्रेटर हो गया, मान लो 10 हो गया, ठीक है, तो भैया हम तो मैक्सिमम इसको 6 ही स्टेप खींच पाए, 4 स्टेप एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा नो, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि इससे कम हम और कुछ ले नहीं सकते हैं, और बड़ा नंबर देंगे तो कम स्टेप लगेगा, मत क्यों, क्योंकि 2 × 2 × 2 था, ठीक है। अगर मान लो हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही स्टेप लग रहा है,
4 से डिवाइड कर रहे हैं तो तो आपको फिर 2 बचेगा, फिर आप 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, ठीक है। तो 4 से अगर पहला बार डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 2 स्टेप लगा, 8 से डिवाइड करें तो आपका 1 स्टेप लगा, ठीक है। तो अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तभी आपका मैक्सिमम टाइम खिंचा रहा है, जो कि है 3 स्टेप, ठीक है। तो वही दोनों का 3 और 3 स्टेप था, जो कि हम 6 स्टेप तक खींच सकते थे दोनों को। हमारा के का वैल्यू था 10, 4 स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए हमारा आंसर आ गया नो, ठीक है। तो नो का तो आप समझ गए। यस कब आएगा? यस कब आएगा? तो भैया यस तब आएगा जब हमारा जो दोनों का जो सम आ रहा है, जिसको हम मैक्सिमम टाइम खींच पा रहे हैं, ठीक है। ये 2 × 2 × 2 था, ठीक है, और ये 3 × 3 × 2 था, तो ये 3 + 3 आया था ना, 6 आया था। तो यस तब आएगा जब आपका के का वैल्यू ऐसे सम से लेस हो या इक्वल रहे, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहे, ठीक है। तो ये तो आप समझ रहे हो कि ये क्योंकि लेस रहने से फ़ायदा हो रहा है। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का भी क्या झंझट था? तो देखो यार, अगर के का वैल्यू मान लो रहता हमारा 1, ठीक है, अगर के का वैल्यू हमारा रहता 1, ए का वैल्यू है मान लो 5, बी का वैल्यू मान लो है 7, तो हम या तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक ही को हम 1 बना पाएंगे, तो इस केस में नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब एक केस ऐसा आएगा कि मान लो ए हमारा ग्रेटर नंबर है और ए मॉड बी जो है ये हमारा डबल इक्वल टू है 0, ठीक है। तो हम इस केस में जब के का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है, इस केस में जब के का वैल्यू 1 रहेगा तब आपका हो जाएगा यस। क्यों? क्योंकि हम ए को, ठीक है, हम ए को हम डिवाइड करेंगे सी से, और इसको क्या बना देंगे, इसको बना देंगे हम बी, ठीक है, यही ना होगा, क्योंकि बी इंटू सी ही आपका ए होगा, तो यही चीज़ है। तो ए को हम डिवाइड कर देंगे सी से और ये बन जाएगा ये। तो ये इस केस में यस आएगा, ठीक है, जब के का वैल्यू 1 है और ये केस सेटिस्फाई कर रहा है कि ए मॉड बी इज डबल इक्वल टू 0 और ये हमारा ग्रेटर नंबर है, तो इस केस में आपका यस आएगा, नहीं तो फिर नो हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नो हो जाएगा। अगर दोनों नंबर इक्वल भी, ठीक है, अगर दोनों नंबर इक्वल भी है, मान लो इधर 10 है ये भी 10 है, तो आप एक बार आपको स्टेप लगाना ही है, तो दोनों में से कोई एक नंबर घट ही जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ये सारे केसेस हो गए। आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कोड देखो, आप कोड देखे हो तो अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो भैया, ये रहा कोड, हमने ए बी और के को इनपुट ले लिया, ठीक है। तो वो वाला केस है जब के का वैल्यू हमारा 1 है, ठीक है। अगर 1 है और ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1, पहले से दोनों 1 1 हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। दूसरा केस, अगर ए इज डबल इक्वल टू बी, आंसर हो जाएगा नो। मैंने बताया था ये जो लास्ट में अगर 10 10 दोनों है, ठीक है, तो इस केस में भी हमारा नो हो जाएगा। कंटिन्यू। ये केस क्या है कि इफ़ ए मॉड बी इज डबल इक्वल टू 0 या बी मॉड ए इज डबल इक्वल टू 0, मतलब दोनों में से कोई एक को डिवाइड करता है, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये जो केस मैंने बताया ना कि ए मॉड बी इज डबल इक्वल टू 0, तो हम ये क्या होगा, बी इंटू सी इज इक्वल टू ए होगा, तो हम ए को सी से डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में आपका आ जाएगा यस, नहीं तो आपका आ जाएगा नो, ठीक है। तो ये तो के इज इक्वल टू 1 का केस हो गया, ये थोड़ा स्पेशल केस था, इसको आपको अलग से हैंडल करना था। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सम बना के रखे हैं, ये सम किस लिए, आप आगे देखो काम आएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें कि ए को हम 2 से डिवाइड करते चल जा रहे हैं, हम क्या करें कि फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ नहीं था कि ए इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ऐसे करके, तो ये जितना भी 2 था हम उसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। सम प्लस प्लस हो रहा है, कितना 2 हटा वो सम हो गया, ठीक है, कितना स्टेप हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो वो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा। तो सम में कितना स्टेप हम यूज़ कर लिए हैं उसका अपडेट रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो जो ये लूप है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करें कि a बाई एक्स ऑफ आई। तो सबसे पहले जानो कि ये x क्या है। x यहाँ हमने एक एरे बनाया है, ये हमारा एक, यहाँ पे देखो ये x है, ठीक है, वेक्टर x। तो ये x क्या है कि x हमारा सारा का सारा प्राइम नंबर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो ये x हो गया। हम यहाँ पे a को फैक्टराइज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब होगा क्या कि देखो जैसे a था ना, a इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 फिर इंटू 3 × 3 फिर इंटू 5 × 5 फिर इंटू 7 ऐसे करके। तो यही चीज़ हो रहा था ना, 4 से भी डिवाइड होगा, a जो है हमारा 4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन हम उसको ऐसे करके लिख रहे थे 2 × 2 × 2 कोई, तो सारा प्राइम नंबर को हम सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, सारा प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे a को हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, जितना स्टेप लग रहा है, ठीक है, जितना स्टेप हम मैक्सिमम जा सकते हैं इसको फैक्टराइज करने में, उसको हम प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये a हमारा यहाँ पे फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही सेम काम b का साथ करेंगे, b को हम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। अब देखो, इफ़ k इज़ लेस देन इक्वल टू सम, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, मतलब a और b, ठीक है, a और b को मान लो हमें दोनों को फैक्टराइज करने में मैक्सिमम हम खींच सकते थे 27 टाइम्स, ठीक है। k हमारा था 20,
तो इसको ये हम मैक्सिमम खींच सकते हैं, ठीक है, इसको ये हम मैक्सिमम खींच सकते हैं ये दोनों को A1 बनाने में, ठीक है, A और B दोनों को 1 बनाने में हम मैक्सिमम 27 स्टेप खींच सकते हैं, ठीक है। हमारा K का वैल्यू था 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम मैक्सिमम खींच सकते हैं, लेकिन इसको 20 स्टेप में ही बना सकते हैं। 19 स्टेप तक हम टाइम पास किए और 28 स्टेप में सारा का सारा को हम एक साथ लगा के इसको 1 बना दिए, ठीक है। तो वही चीज़ होगा। तो अगर सम का वैल्यू हमारा K से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो आंसर होगा यस, नहीं तो आंसर होगा हमारा नो, ठीक है। तो यही चीज़ होगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं वो हम काउंट कर रहे हैं। अगर वो K से ज़्यादा है तो आंसर होगा यस, नहीं तो आंसर होगा नो, ठीक है। यही क्वेश्चन था। तो भैया आज के वीडियो तो इतना ही। तो धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें। GFG से कोई कोर्स वर्स लेंगे तो आप SK Sama GFG कूपन यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चाहे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, DSA सीखना हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, ठीक है, ये सारे कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। और यहाँ ये लाइव कोर्सेज आपको लाइव पढ़ा जाएगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना हो, जावा बैकएंड या फुल स्टैक हो, बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया आज के वीडियो तो इतना ही। तो धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.